ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और इसमें भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है भगवान, और मंत्र नंबर है 16। और अब आगे इस 16वें श्लोक में गीता का सारभूत प्रकरण प्रारंभ होता है। इसमें 3 प्रकार की व्याख्या सामने आती हैं। एक व्याख्या यह आती है कि 15वें अध्याय में अब तक जो कुछ कहा गया उसका यह सार है। पहले अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन हुआ तो उसका सार है क्षर पुरुष, और फिर मम एव अंशः जीवलोके जीवभूता सनातनः आदि से जो जीव तत्व का वर्णन हुआ यह अक्षर है, और सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः आदि से जो परमात्मा का वर्णन हुआ वह पुरुषोत्तम है। तो गीता के 15वें अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष का जीवात्मा का परमात्मा का जैसे वर्णन पहले किया गया था उसी को पिंडीकृत करके अर्थात सबको समेट कर एक साथ वर्णन कर रहे हैं। तो यह 15वें अध्याय का सार प्रसंग है। यह एक मत है। दूसरा मत इसके संबंध में यह है कि केवल 15वें अध्याय का नहीं, यह समूची गीता का ही सार है। सो कैसे? पहले अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का वर्णन किया गया और दोनों के मूल रूप में श्री कृष्ण भगवान ने अपना वर्णन किया। अब श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है भगवान 7/4। भूमि ही आपः अन्नः वायुः खम मनः बुद्धि एव च अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह अप्रेयम अपरा प्रकृति क्षर पुरुष है। प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो यह इदम धार्यते जगत, यह अक्षर पुरुष है। और अब भगवान मंत्र नंबर है 7/6 और 7। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहम कृतनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्य तथा मत्तः परतरं न अन्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। यह पुरुषोत्तम का वर्णन है। तो इस प्रकार 7वें अध्याय में अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और पुरुषोत्तम का वर्णन है। 8वें अध्याय में अधिभूतम क्षरो भावा, जो क्षर भाव है वह अधिभूत है, और स्वभावः अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म को स्वभाव बताया, और अधियज्ञ अहम एवात्र देहे भृतांबर, अपने को अधियज्ञ बताया। तो वहाँ भी 3 भाव के रूप में उसी का वर्णन है। 13वें अध्याय में एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम एतत् यह वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, और अनादिमत परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। वहाँ भी क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और अपने रूप में परमात्मा का वर्णन किया। इस तरह से समूची गीता में जिस ढंग से अपरा प्रकृति का परा प्रकृति और परमात्मा अधिभूत और अध्यात्म अधिदैव के रूप में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा के रूप में वर्णन किया हुआ है, उसी को समेट कर यहाँ थोड़े में भगवान वर्णन करते हैं। यह दूसरा मत है। तीसरा मत इस संबंध में यह है कि भगवान ने अभी तुरंत ही यह बात कही है कि वेदांत कृत वेदविद एव च अहम, मैं ही ब्रह्मसूत्र का प्रणेता हूँ, मैं ही ब्रह्मसूत्र का प्रणेता हूँ, और मैं ही वेद के सच्चे अर्थ को जानता हूँ। तो वेद और वेदांत का मर्मज्ञ मैं हूँ। यह बात कहकर अगला प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए संपूर्ण वेद वेदांत का जो निचोड़ है वह अगले श्लोकों में आ रहा है। यह तीसरा मत है। अब जरा निरूपण की शैली देखिए। कोई महावेत्ता यदि बोलकर प्रपंच
और आत्मा का निरूपण करना चाहे तो उसको इसी ढंग से प्रपंच और आत्मा का निरूपण करना पड़ेगा। बोलने की शैली ही यही है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।